हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। नाउ स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर नंबर 11 वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करोगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ सिंबल इन अलजेब्रा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल को लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो फिक्स्ड होती है, जैसे 1 2 3 काउंटिंग सारी, ठीक है। अब 2 की वैल्यू 2 ही रहनी है, आप चेंज थोड़ा कर सकते हो उसको, है ना। तो वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। आप काउंटिंग पूरी भी लगा सकते हो, जैसे इंटीजर्स, रैशनल नंबर, होल नंबर, सभी इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल। तो वेरिएबल और लिटरल किनको बोलते हैं? ए सिंबल विच आर नॉट कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स थी इनकी, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे आप अल्फ़ाबेट्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। तो उनकी वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, है ना। तो वो वैल्यू जो है उनकी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। नाउ स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो कम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, विच आर कनेक्टेड बाय वन और मोर सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऐसे, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर्स और ये अल्फ़ाबेट्स, इनको कंबाइन किया गया हो साइंस के साथ, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी साइन, तो वो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ टर्म्स हैं आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। टाइप्स दी हुई हैं नीचे। मोनोमियल में जो वन टर्म हो अगर अकेली, ठीक है, वो कौन क्या होती है? मोनोमियल। और अगर टू टर्म्स हों, टू टर्म कैसे? देखो, ये 1 1 2, ये साइन के साथ इनको अलग किया गया है ना, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, दोनों को कंबाइन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है उन्होंने, है ना। तो ये कितनी टर्म है इसमें? 2, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। नेक्स्ट, अगर 3 टर्म्स हों, जैसे 1 2 3, ये 3 टर्म है ना इसमें, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। क्लियर? ये 3 टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ये आपने याद रखना है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं, बट उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इंटीजर्स नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो वो क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 2 होगी, अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। अगर डिग्री 3 होगी तो वो क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, विच ऑफ फॉलोइंग आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इनमें से बताओ कि कहते हैं कौन से कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं। तो पहले पूरी टर्म को बताएंगे। अगर तो उसमें वेरिएबल है कोई ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, तो वो क्या होगा? वेरिएबल। अगर जैसे ये वाला 2 + √3 है, तो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है ना, अल्फ़ाबेट, तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये √3 भी क्या है?
कांस्टेंट। ठीक है, पहले पूरी टर्म बतानी है कि क्या है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, देन ऐसे अलग अलग बता देना। जैसे यहाँ पे 2 + x में 2 क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल। ऐसे ही नेक्स्ट 3 क्या है कांस्टेंट, -x जो है वो क्या है वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ये 2 + x फर्स्ट है ना टर्म, तो ये क्या है वेरिएबल है। कांस्टेंट इसमें 2 और वेरिएबल कौन सा है x। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट 3 - x में ये क्या है वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट 3 है और वेरिएबल x। नाउ थर्ड पार्ट में x + y z, ये क्या है वेरिएबल, कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, गिनती नहीं है ना कोई, काउंटिंग 1 2 3, तो वो क्या है 0। वेरिएबल कौन से हैं x y z, तीनों वेरिएबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में √3 क्या है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई ABC कुछ नहीं है अल्फ़ाबेट है ना, तो ये क्या है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है यहाँ पे 0। नेक्स्ट फिफ्थ में भी 2 + √5, ये भी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हैं और वेरिएबल क्या है 0। क्लियर। नेक्स्ट 6 में √x y z, ये क्या है वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट 0 और वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे x y z। क्लियर। ऐसे सम जो हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम में कम ही आते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए हैं। अगर आ भी जाए तो कैसे आएगा, ऐसे एक टर्म दे देंगे कोई और कहेंगे बताओ ये क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है, तो वो तो अब आपको आ ही गया। ठीक है फ्रेंड, कई बार आप कहते हो कि हमें कोई वीडियो नहीं मिली, तो बेटा वो कैसे मिलेंगी, अगर आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा तो, है ना। हमारी हर एक वीडियो में लास्ट में नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड की होती है, दी होती है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख लिया करो, लास्ट में आपको न्यू वीडियो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, हर एक चैप्टर्स के साथ। नाउ सेकंड सम देखो स्टूडेंट, सेकंड सम में यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, तो वो आपने बताना है। जैसे फर्स्ट में देखो 1 2 3, जो साइन है ना वो अलग अलग कर रहे हैं इन टर्म्स को। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 है ना यहाँ पे, तो ये क्या है इसमें 4 टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखो, अब स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है तो ये पूरा जो टर्म है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये इसको 1 टर्म बना देगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है, ये वाला जो है ये कितनी टर्म्स हैं 1। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड हो गया, तो ये कितनी टर्म बन गई 1 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट ये कितनी टर्म है थर्ड पार्ट में, ये 1 और ये 2, एक ही साइन है ना, तो कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स। क्लियर, हम समझ आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो लाइक तो बनता है भाई। नाउ थर्ड सम देखो, विच ऑफ फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। तो स्टूडेंट अभी वीडियो के शुरू में हमने समझे हैं ना ये तीनों टाइप्स है ना, तो मोनोमियल में 1 ही हो टर्म जिसमें, ठीक है, वो मोनोमियल। तो यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड जो है वो भी मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके एक ही टर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है वो ये 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है बाइनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ जो है ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रही, ये ना मोनोमियल है ना बाइनोमियल ना ट्राइनोमियल। देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो ये डिवाइड का साइन है, तो 1 ही टर्म बन जानी है, दोनों ने डिवाइड होके मोनोमियल हो गया। ठीक है, ये वाला ये 3x डिवाइड बाय 4y और इधर 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों और इधर मल्टीप्लाई, यानी कि ये
बीच में एक ही साइन है ना माइनस का, तो ये 2 टर्म हो गई, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे साइन 2 है प्लस के 1 2, ये कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि ये 7 जो है जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये 1 2 3 टर्म्स ही ऊपर बनेंगी। ठीक है, तो ये बनेगी ट्राइनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट 8 जो है उसमें 1 2 3 4 5, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, नाउ फोर्थ सम जो है, राइट द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट कोफिशिएंट जो हैं वो नोट करने हैं। पहले तो कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट होता क्या है, एनी फैक्टर ऑफ टर्म, कोई भी टर्म अगर दी होती है तो वो क्या, उसका जो भी फैक्टर्स हों, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, नाउ कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल या लिटरल कोफिशिएंट वो कैसे होंगे, जैसे ये 3xy अगर आपको दिया हो, है ना, तो 3 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, या कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो दूसरा जो xy है वो क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल या लिटरल। जैसे सम है उसमें देखो 3/7 a³ b³ c, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, 3/7, ये वाला। ठीक है, और लिटरल जो है ये जो ABC होगी वो लिटरल में लिख देंगे। क्लियर। ऐसे ही इसमें -7 न्यूमेरिकल के नीचे आएगा और PQR² जो है वो लिटरल में। थर्ड पार्ट में भी 4/3 जो है वो न्यूमेरिकल में और 1/x² जो है वो लिटरल में। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट को पहले ये डिवाइड हो रहा है 4z इधर, तो ऐसे लिख लोगे, जैसे 3 × 7/4 कितना हो गया, 3 7 से 21/4, 21/4 ये क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है, और लिटरल कौन सा है इसमें, x² y/z। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट में -3/4 ये न्यूमेरिकल में आएगा और लिटरल में PA/BY। लास्ट पे -3/4, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में और लिटरल में x² y। जो ABC है वो लिटरल में आएगी, वेरिएबल में, लिटरल क्या होता है, वेरिएबल होते हैं ना, तो वो वहाँ लिखेंगे, और कांस्टेंट जो है न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल वाली लाइन में। ठीक है, नाउ फिफ्थ सम स्टूडेंट, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री अभी हमने वीडियो के शुरू में पढ़ा है ना, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको पॉलिनोमियल होना भी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी वेरिएबल्स की पावर होल पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर है ये XY डिनोमिनेटर में है, यानी कि इनकी पावर ऊपर जाके माइनस होने वाली है, -1 है ना, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखो x की पावर 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, कोई नहीं है तो 0, तो यानी कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, ये जो सेकंड है, सेकंड में लिख दोगे दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट जो है उसमें देखो कितनी डिग्री है हाईएस्ट, यहाँ पे ये काउंट कर लोगे पहले, देखो ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 6, ये 6 और 2 8, ये 5 और 1 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो टोटल हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये वाली 6 और प्लस किया 2 कितने हो गए 8, तो यहाँ पे डिग्री आंसर आएगा 8। क्लियर। यहाँ पे लिखोगे नो डिग्री बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। नाउ 6 सम में स्टूडेंट यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने को उसने बोला है, जो नीचे दिए हुए हैं उनके। ठीक है, नाउ कोफिशिएंट अभी हमने सीखा ना कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं किसी भी टर्म के।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3/11 का कोफिशिएंट वो पूछे तो 3/11 को नहीं लिखना, जो भी बाकी सारा बचे टर्म वो लिख देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर इसमें 3/11 छोड़ देना, तो बचा क्या, x³ y² z की पावर 4, तो ये इसका आंसर आ गया x³ y² z की पावर 4। क्लियर। ऐसे ही आगे x³ है तो उसको छोड़ देंगे इसमें से, बाकी सभी जो हैं वो यहाँ लिख दोगे इसका आंसर ऐसे, ठीक है। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसको हमने छोड़ देना है, वो नहीं उसमें से लिखेंगे, बाकी पूरा जो है वो टर्म लिखेंगे। जैसे y² को छोड़ दिया इसमें से, तो यहाँ 3/11 x³ y की पावर z की पावर 4। क्लियर। ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। जो भी उसने कहा है जिसका कोफिशिएंट निकालना टर्म में से उसको निकाल देना है और बाकी जो बच गया वो लिख लेंगे। नाउ 7 सम देखो स्टूडेंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस। तो यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इट मीन्स एक्स वाई जो है इसमें से वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो बच गया वो आंसर होगा। तो एक्स वाई अगर छोड़ें तो 7/4 कितना रह गया बाद में z², ठीक है। क्लियर। यहाँ पे 9c नहीं लिखना, बाकी जो है वो लिखेंगे। तो 9 कहाँ है, 9 यहाँ पे है, 3 27 के साथ, ये 27 3 के साथ कट रहा है 9 पे, 9 3 सा 27, तो ये 9 भी नहीं लिखना, c भी नहीं लिखना, बचा क्या a² b, तो ये a² b आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट में 3x², तो यहाँ पे 3x², ये स्टूडेंट ध्यान रखना है ये एक ही टर्म है यहाँ पे जो उसका कोफिशिएंट हमने देखना है। तो ये 3x² के साथ तो ओनली माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस मीन साथ में अगर स्टूडेंट किसी का कोई फैक्टर ना हो तो 1 जो है वो हर एक के फैक्टर में होता ही होता है ना, 1 हर एक का फैक्टर होता है ना, तो -1 आएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 6, अब 6 कहाँ पे है, ये वाली टर्म में, तो 6 को छोड़ देना है, आंसर क्या आएगा ax, तो इसका आंसर आ गया ax। क्लियर। नेक्स्ट 8 सम देखो, मेक द ग्रुप ऑफ लाइक टर्म टुगेदर। अब लाइक टर्म स्टूडेंट क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, वो लाइक, और जिनके वेरिएबल डिफरेंट हो वो अनलाइक। तो यहाँ पे ग्रुप बनाना है हमने लाइक का, ठीक है। यहाँ पे अलग 3 सम हैं, तीनों का अलग अलग बनाएंगे। फर्स्ट है ABC वाली टर्म अलग अलग लिख ली, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ये एक ग्रुप हो गया लाइक टर्म्स का। दूसरे में a की पावर 1 है और b की पावर 3, यहाँ भी a की पावर 1 है और b की पावर 3, तो ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। फर्स्ट में से 2 ग्रुप बन गए हमारे। सेकंड जो है उसमें p की पावर 1 है, q की पावर 2, r की पावर 1, यहाँ भी ऐसे ही है, q की पावर 2, ये आगे पीछे लिखे हो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन इनकी पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम है, p q की पावर 2 और r, यहाँ भी p q की पावर 2 और r। कांस्टेंट नहीं इसमें देखते जब भी लाइक टर्म देखते हैं, ठीक है। तो ये सेम 2 ग्रुप बन गए अलग अलग, यहाँ पे p की पावर 2 q r और यहाँ भी p की पावर 2 q r। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड में x की पावर 2 z की पावर 3, यहाँ भी x की पावर 2 और z की पावर 3, ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया। दूसरे में x की पावर 1 है, y की पावर 2 और z की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ पे भी और 4 के साथ भी, तो ये एक ग्रुप हो गया लाइक का, ये एक ग्रुप। क्लियर। ऐसे ग्रुपिंग कर दोगे अलग अलग। नाउ ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.1। अब स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की, देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। आप भी अच्छे से अपनी स्टडी को ध्यान दो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।